घर की तीनों बहुओं में अंतर, भाभी हुई इमोशनल। 5 खुशखबरी 5 महीने की प्रेगनेंसी छुपाई गई। घर जाते जाते संजना की सच्चाई आई वापस। तो भाई संजना प्रेग्नेंट है। थंबनेल देख के, टाइटल देख के समझ में आ गया है कि 5 महीने की प्रेगनेंसी है। छुपाई गई 5 महीने की प्रेगनेंसी। लेकिन ये तो गलत बात है कि 5 महीने की प्रेगनेंसी हो गई और सबसे छुपाया गया। और आज दीमक भैया का जो ब्लॉग है ना, मैं बहुत दिनों के बाद देखने आई हूँ, क्योंकि जसवाल फैमिली के जितने भी चिरांद है ना, उनके ब्लॉग में ना मुझे कुछ समझ ही में नहीं आता है ज्यादातर। भुट्टो रानी है, भुट्टो रानी का भी कभी कभी समझ में नहीं आता है, लेकिन उनके जो पतिदेव है ना, वो आते हैं जब कड़क के जवाब देने, तो चीजें बहुत सारी क्लियर होती है। जैसा कि आपको पता है कि भुट्टो रानी गई थी भाई जगत भैया के घर, तब विदाई में पायल मिला था, उस पायल पे बहुत बवाल हुआ। तब भुट्टो रानी के जो पतिदेव बड़े उआइल बड़े एकदम जम के यहाँ पे लड़ाई करे, जे हमार बीबी के कुछ गलत बोली उनका के अब हमहू जवाब देम, चुप ना रहें। केहू के अगर ये लागत होई कि हम सब कुछ चुपचाप सुन लेम, तो हमार चुप्पी के कोई कमजोरी ना समझे। सब कोई के जवाब दिहल जाई, समय समय पे सब कोई के जवाब दिहल जाई। जी हाँ, तो भाई साहब ये जो जसवाल फैमिली है, एक से एक चिरांद है। यहाँ पे डेली टाइटल और थंबनेल में बस यही होता है कि हमारे बारे में कोई बोले नहीं, चाहे वो टाइटल भुट्टो रानी का हो, चाहे वो कोमल विनय का हो, चाहे वो वंदना डीके का हो, चाहे फिर दीमक भैया का हो। और ये सारे क्या कहते हैं, हम कंट्रोवर्सी करके पैसा नहीं कमाते हैं, हमें कंट्रोवर्सी नहीं करना। लेकिन इनके आप कोई भी वीडियो के टाइटल और थंबनेल उठा के देखिएगा, भले ही वीडियो में कुछ नहीं हो, लेकिन टाइटल और थंबनेल ना पूरा कंट्रोवर्सी से भरा हुआ रहता है। और कौन किस पे बोल रहा है आपको समझ में नहीं आएगा, और आपस में ही सब एक दूसरे से लोग कंट्रोवर्सी करते हैं, जितने भाई बहन। अब बात करते हैं कि 5 महीने का प्रेगनेंसी क्यों छुपाया गया। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, लाइक कमेंट और शेयर करेंगे, आप हमारे वीडियो को बहुत सपोर्ट करेंगे। तो अब बात करने आई हूँ कि खुशखबरी 5 महीने की प्रेगनेंसी छुपाई गई। आप लोग को भी लग रहा होगा कि सच में भाई बीमार चल रही थी, उसका तबीयत ठीक नहीं था, तो भाई प्रेग्नेंट थी और हम लोग को क्यों नहीं बताया गया। ये चीज तो पहले ही लोग पकड़ लिया था कि भाई वो प्रेग्नेंट है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि दीमक भैया केवल टाइटल और थंबनेल में अपने ही ऑडियंस को गुमराह करने के लिए ये सारी चीजें लिखते हैं। ये सारी जो चीजें है ना, गंदगी ना, वो अपने टाइटल और थंबनेल में लिखते हैं। इसकी वजह से उनके कोई भी आप कमेंट देखें ना, पॉजिटिव कमेंट बहुत कम आपको दिखेंगे, क्योंकि उनके खुद के जो ऑडियंस है ना, वही उनसे त्रस्त हो चुका है उनके झूठे टाइटल और थंबनेल से। वो करते कुछ और है, दिखाते कुछ और है, बोलते कुछ और है, लिखते कुछ और है, और सारे पब्लिक को ऐसे वो बेवकूफ बनाते हैं कि उनकी पब्लिक उनसे इरिटेट हो गई है। अब रही बात उनकी जो मोहतरमा है, मतलब दीमक की दीमकाइन जो है, वो भी कम नहीं है। वो बोलती नहीं है तो नहीं बोलती, और बोलती है तो भाई साहब वो शुकनखा है। बोलती है ना तो जहर ही उगलती है। उनको आप मुस्कुराते हुए हैप्पी कम ही देखे होंगे, पॉजिटिव कम देखे होंगे। वो हमेशा लगता है ना कि लड़ने भिड़ने में रहती है। हमेशा उनकी बात लगता है ना कि जैसे कि भाई साहब, मतलब वो पब्लिक को ये से ऐसे झगड़ा करती हैं, जैसे लगता है ना कि पब्लिक जो है ना, पब्लिक के सपोर्ट से वो नहीं है, पब्लिक उनके सपोर्ट से चल रही है। वहीं दीमक की जो भाभी हैं, उनका हर लोग तारीफ करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत सोबर और शांत नेचर की औरत लगती है। उनका भी सुने थे कि बीच में कि एक चैनल खुला है, कुकिंग चैनल। अब पता नहीं भाई साहब, भाई अब देखिए, अब उनके घर में हर कोई ब्लॉगर था एक उनको छोड़ के, तो भाई वो कैसे नहीं, उनको भी तो यूट्यूब से अर्न करना है, उनका भी तो अपना एक पहचान बनाना है। जहां सारे फैमिली वाले ब्लॉगर हों, वहां पे एक वो बेचारी ब्लॉगिंग कैसे नहीं करेंगी। अब बात करते हैं कि दीमकाइन 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, छुपाया गया। तो भाई साहब मैं आप लोग को बता दूं कि भाई कोई यहाँ पे प्रेग्नेंट नहीं था। यहाँ पे दीमक भैया का फैट बढ़ के मरने को लेके लोग उनको कमेंट किया था कि तुम इतने मोटे होते जा रहे हो, तुम्हारा पेट निकला जा रहा है, देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्ही को बच्चा होने वाला है, तुम्हारी बीबी को नहीं। उस पे ये जो दीमक भैया है ना, एक थंबनेल बनाते हैं कि भाई 4 से 5 महीने की प्रेगनेंसी है, जिसको लेके इनको काफी गाली पड़ा है कि भाई तुम ऐसे झूठे टाइटल और थंबनेल क्यों लगाते हो। अब बात करते हैं इनकी बीबी को। इनकी बीबी को कोई ये कहता है कि वो सुंदर नहीं है, तो उनको बहुत गुस्सा आता है और बोलती है काहे, हम कड़िया हैं का। मतलब इनको ये लगता है कि जो गोरा इंसान होता है वो बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन इनको शायद ये नहीं पता कि सांवले रंग के लोग भी ना कभी कभी गोरे को पीछे छोड़ देते हैं।
क्योंकि सुंदरता इंसान के कलर से नहीं होता है, सुंदरता इंसान के नाक नक्श से होता है। अगर आपके नाक नक्श तीखे होते हैं ना तो कभी कभी सांवला चेहरा भी ऐसे इतना अट्रैक्टिव होता है ना कि वहां से आपकी नजरें नहीं हटेंगी। लेकिन भौजी को कौन समझाए, भौजी तो भाई साहब गांव मतलब जहां से उठ के आई हैं, यहाँ आने के बाद जो है ना भाई सोशल मीडिया पे उनको रील्स बनाने और ब्लॉगिंग करने के बाद उनको उनकी कोई दुनिया ही नहीं है। वो कितनी पढ़ी लिखी है क्या है नहीं है वो तो भगवान जाने। उनको मतलब गुस्सा इतना आता है ना कि वो लोगों को ऐसे जवाब दे देती हैं, अपने ऑडियंस को ऐसे जवाब देती हैं कि हम करिया हैं क्या। तो उनकी ऑडियंस को लगता है कि भाई ये बहुत लड़ाकिन है, और कहीं ना कहीं उनका जो चेहरा भी है ना कुछ उसी टाइप का है। कोई कहता है ये सोनम रघुवंशी से इसका चेहरा मिलता है। मतलब सोचिए, लोग उनको सोनम रघुवंशी बना दिया कि भाई ये सोनम रघुवंशी से इसका चेहरा मिलता है, जिसको लेके भैया को बहुत दुख होता है कि भाई लोग हमारे घर की जो बहुएं हैं उनको सब बौनी कहता है। तो भाई साहब इनके घर में जितनी भी बहुएं हैं सबके हाइट कम है, और हाइट कम होने की वजह से मतलब किसका कितना हाइट है लेकिन देखने में सब छोटे छोटे लगते हैं, तो सबको बौनी सब कहता है, जिससे भैया और भैया की भाभी, भैया की जो बीबी है ना वो बहुत दुखी है कि भाई बौनी लोग काहे कहता है। और उन सारे लोगों का जवाब देने ये सब लोग आते हैं। और इनकी भाभी कहती है कि आज का जो जनरेशन है ना उसमें सबके हाइट कम होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सबके कम होते हैं, लेकिन हाँ कुछ जेनेटिक होते हैं जिसको कम होते हैं। अब भैया कहते हैं कि भाई हम मोटे होते जा रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम जिम जाएं, हमारा नींद नहीं खुलता है कि हम वॉक करें, जिसकी वजह से हमारा फैट बढ़ते जा रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारा ही बच्चा होगा। तो भैया कह रहे हैं कि भाई हम खाते पीते घर से हैं, हमारे घर में हर चीज की आजादी है। हमारे जो माता पिता है ना वो खाने से कभी कुछ रोकते ही नहीं है। इतना हमारे घर में सब कुछ बढ़ा हुआ रहता है कि मतलब चिकन वेज खाओ, नॉन वेज खाओ, फ्रूट्स खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, मतलब किसी चीज की कमी नहीं है। तो आप लोगों को पता होगा कि भाई भैया का जो घर था पहले कैसे था, भैया के घर के लोगों का लाइफ स्टाइल पहले कैसे था, और आज भैया इतने रईस हो गए कि इनके घर में खाने की पूरी आजादी है। इतना ज्यादा इनके घर में आजादी है कि इनके घर में ड्राई फ्रूट्स के डब्बे हर जगह आपको सजे हुए मिलेंगे। इनके घर में फ्रूट्स आपको हर जगह टेबल पे दिखेगा। मतलब भैया खुद को इतना ज्यादा अमीर समझने लगे, इतना ज्यादा रईस समझ, और ऐसी बातें करते हैं कि लोग, इनके जो ऑडियंस है ना इन्हीं को गाली देता है और इनको सच का आईना दिखाता है कि जब इतने ही ज्यादा रईस हो तो बीबी को क्यों नचवाते हो, क्यों बीबी को नचवा के पैसे कमाते हो। तुम्हारी बीबी आई है ना तब से तुम रईस बने हो, तुम पहले के रईस नहीं हो, तुम खानदानी रईस नहीं हो। तो इतना मत उछलो कि हमारे घर में नहीं है और हमारे जो माता पिता हैं हम लोग को हमेशा मतलब खाने पीने के मतलब के लिए कभी नहीं रोके हैं। तो भाई लोगों का कहना है कि भाई तो किसके माता पिता रोकते हैं। सही बात है, जो जितना सक्षम होता है, जिसका जितना औकात होता है, जिसका जितनी इनकम होती है, जो जिस हिसाब से कमाता है, हर इंसान अपने बच्चों पे खर्चा करता है। मतलब बच्चों को ही खिलाता है, पिलाता है, पढ़ाता है, लिखाता है। मतलब माँ बाप का एकदम बच्चों के लिए ही वो समर्पित होते हैं। तो यहाँ पे भैया की ये बात से भी इनकी ऑडियंस इन पे नाराज हुई है और इनको ट्रोल कर रही है। अब बात करते हैं कि भैया बोल रहे हैं कि भाई हमारी बीवी को मायके भेज रहे हैं क्योंकि इनको यहाँ मन नहीं लग रहा है, हमको ये यहाँ पे परेशान है, इनका चेहरा देख के लगता है कि ये खुश नहीं है, पति के साथ खुश नहीं है। जो इनका भैया का जो मतलब रिपीटेड स्टोरी जो है वो वाला भैया बोले हैं। तो इस पे भी इनकी ट्रोलिंग हुई है, अच्छी खासी ट्रोलिंग हुई है कि तुम 3 महीने से यही कंटेंट दिखा रहे हो कि मैके भेज रहे हैं, और वो मैके जा नहीं रही है। दूसरी लड़की को मैके जाने के नाम से उसका चेहरा खिल जाता है, लेकिन इसका मैके जाने के नाम से इसको लग रहा है कि भाई साहब कितना बड़ा दुख हो गया है। मतलब ये मैके जाना नहीं चाहती। और रही बात कि तुम अगर इसको मैके भेज दोगे तो तुम्हारा ब्लॉग कैसे बनेगा, तुम्हारा रील्स कैसे मतलब ये होगा, और कैसे तुम मतलब ये करोगे, तुम्हारी कमाई कैसे होगी अगर बीवी को नहीं नचाओगे। मतलब इस टाइप के कमेंट इनको आए हैं। उसके बाद भैया कहते हैं कि भाई बहुत सारे व्हाइट कलर की साड़ियां आई हैं प्रमोशन के लिए, जो अगर आप लोग चाहें तो वो साड़ी मंगवा सकते हैं, क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है तो आप वो साड़ी पहन सकते हैं। व्हाइट कलर की साड़ी है, बहुत खूबसूरत साड़ी है। तो हम आप लोग को मतलब क्योंकि ये जो भौजी है मतलब संजना नहीं पहन सकती है क्योंकि अभी शादी को 1 साल नहीं हुआ है, तो ये व्हाइट साड़ी कैसे पहनेगी। तो इनको कमेंट आए हैं कि भाई नचाने के लिए 1 साल नहीं हुआ है, शादी को 1 साल नहीं हुआ है और बीवी को नचवाना शुरू कर दिए हो, और व्हाइट साड़ी पहनने में तुम्हारी बीवी को मतलब क्या हो रहा है। तो इस तरह के इनको कमेंट आए हैं, और इनको बहुत सारे ऐसे कमेंट आए हैं जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। और भैया का ये भी कहना है कि भाई मतलब क्या करे, कुछ लोग हमारे पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं। उसके बाद मतलब मैं पढ़ के सुनाती हूँ कि भैया को क्या क्या कमेंट आए हैं। नल्ला खाते पीते घर का है
तो घूमने गया था तो वंदना के साथ 20 रुपए का हिसाब क्यों ले रहा था? जब ये लोग घूमने गए थे वैष्णो देवी तो इनकी जो बड़ी वाली जो बहन थी, जो पूनम जिनका नाम है, उनके 2 छोटे बच्चे थे और उनके पति नहीं है, उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन हमेशा देखा गया था कि उनको पैसे की वजह से हमेशा ये लोग जो थे ना अकेले छोड़ देते थे। ये ज्यादा दिन साथ नहीं रह पाएगी, फैमिली में मिक्स नहीं हो पा रही है, इतनी अच्छी फैमिली है। मतलब इनकी बीवी के बारे में बोला जा रहा है कि उसमें बहुत घमंड है, एटीट्यूड है। देखना ये ज्यादा दिन फैमिली के साथ नहीं रहे। मायके के लिए तो 3 महीने बाद ही चीर देना चाहिए था। 50 बार बोल चुके हो, मतलब मायके तो 3 महीना पहले ही छोड़ देना चाहिए था। 50 बार बोल चुके हो लेकिन अभी तक भेज नहीं रहे हो। ससुरारी जाना पसंद नहीं है लेकिन वहां की लड़की पसंद है। संजना कुछ नहीं बोल रही है लेकिन भाभी को जवाब देना जरूरी है। उसके बाद मुंह बनाई है, लड़ने में तेज है, बस अभी कुछ कह नहीं पा रही है क्योंकि जानती है किसका आदमी इसके परिवार को लेके चलता है। मैरिज को 1 साल नहीं हुआ है इसलिए व्हाइट साड़ी नहीं पहन सकती है लेकिन नाच सकती है नचनिया। उसके बाद है बहुत भाभी बहुत अच्छी है, संजना को तो दिखाए करो, मुंह बनाती है। संजना को मत दिखाया करो, भाभी बहुत अच्छी है, संजना को मत दिखा। लड़ाकिन नंबर 1 कहीं की संजना कैसे गुस्सा कर देख करती है, बोल रही है, यह भी काम नहीं। संजना का ध्यान रखना, छोड़ जाना चाहिए। उसके बाद ढोलक फिर से आ गया, कंटेंट लेके संजना मायके जा रही है। उसके बाद है मायके में ज्यादा देखभाल होगी इसीलिए वजन कम करना पड़ेगा, नहीं तो 4 बच्चों के बाप लगोगे। संजना 5 फीट की नहीं है। मायके जाने के नाम पर लड़कियों खुश होती है और ये जो जाने के नाम से मुंह फुला लेती है। हमेशा मुंह क्यों बनाए रहती हो? तुमको तक नहीं रही है, तुमको घूर रही है। जो तुम मायके भेज पाओ संजना को तब बताना। मतलब इनको ऐसे कमेंट्स आए हैं क्योंकि ये बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। मतलब ये बहुत दिनों से बोल रहे हैं कि भाई संजना मायके जाएगी। एक बार पैकिंग किए, फिर उसके बाद संजना नहीं गई। जब संजना गई तो ये 1 दिन रुकी और सेम डे ही मतलब वो वापस चले आए। इस चीज को लेके भी इनको बहुत सारा कुछ सुनना पड़ा। ये 10 महीने से पैकिंग कर रहे थे, संजना का साड़ी लेके जाएगी कि सूट लेके जाएगी, कितने दिन रहेगी, कितने दिन पति के बिना। मतलब इस टाइप का इनका जो कंटेंट होता है ना, जिससे कि इनकी खुद की जो ऑडियंस है ना इरिटेट हो चुकी है। और सबका कहना है कि जो ये लड़की है ना संजना, ये नहीं रहेगी इस फैमिली में, क्योंकि इसको मतलब ये चुप अभी है इसलिए क्योंकि उसको पता है कि भाई हमारा जो पति है ना वो परिवार को लेके चलने वाला आदमी है। लेकिन संजना का जो हाव भाव है, संजना का हमेशा मुंह सूजा रहता है, काम करने में उसको मन नहीं लगता है और हमेशा उसका जो मुंह है ना सूजा रहता है, हमेशा मुंह फुलाई रहती है, हमेशा लगता है जैसे गुस्से में है। मतलब सोनम रघुवंशी की तरह इसका शक्ल मिलता है। तो बहुत सारे लोग ना बहुत मतलब अजब टाइप के कमेंट किए हैं। अब उतना कमेंट अगर हम लेंगे तो हमारा वीडियो बड़ा हो जाएगा। और बाकी जो दिमाग भैया हैं इनको अपना कंटेंट चेंज करना चाहिए, क्योंकि वही संजना वही भौजी और वही मतलब उसका जो सूजा हुआ मुंह देख के ना कहीं ये जो ऑडियंस है ना एकदम बिल्कुल इरिटेट हो चुकी है। और दीमक भैया का वही प्रेगनेंसी मायके वाला कंटेंट देख के। बाकी आप लोग को क्या लगता है आप लोग जरूर बताइएगा वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।